आज हम आपको ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी नहीं मरता। अमरता की खोज में हमने सब कुछ देखा। मौत को मात देने की कोशिश में इंसान ने धर्म, ग्रह, क्रायोनोजिक्स और जवान करने देने वाले मिथ्ये फव्वारे फ्लोरिडा को भी देखा परखा, लेकिन वो अमर नहीं हो पाया। जब हम आकाश की छानबीन कर रहे थे, विज्ञान की किताबों के पन्ने पलट रहे थे और धरती के सभी कोनों की खाक छान रहे थे, तब कौन जानता था कि अमरता का रहस्य समुद्र के अंदर ही तैर रहा है, यानी जेलीफिश के रूप में। जब हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं, तब हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में जीवन के दूसरे चरण मेडुसा स्टेसिस छवि को बनाते हैं। जीवन के इस चरण में जेलीफिश अपने पुछले टेंटिकल्स के साथ बहने वाले अपारदर्शी गुब्बारे की तरह होते हैं। जेलीफिश में मेल व फीमेल दोनों होते हैं। वे अपना जीवन लार्वा के रूप में शुरू करते हैं और लार्वा छोटे शिकार की तरह होते हैं जो पानी में बहते रहते हैं और चिपकने के लिए किसी चट्टान या किसी आसान चीज़ की तलाश करते हैं। एक बार जब वे अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं, उनके लार्वा पाल्प में बदल जाते हैं। ये पाल्प अपना क्लोन खुद बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं। इस तरह पाल्प की कॉलोनियाँ बनती जाती है। पाल्प की एक कॉलोनी कुछ दिन में पूरे के पूरे बोट डाक तो ढक सकती है। कुछ खास तरह के पाल्प बड़ी झाड़ियों का रूप भी ले लेते हैं। अगर हालात अनुकूल हो तो पाल्प विशाल संख्या में खिलते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बागीचे में फूल खिल रहे हो। खिलने पर पाल्प के अंदर से छोटी जेलीफिश की कली बाहर आ जाती है। जेलीफिश के जीवन की शुरुआत भले ही असाधारण ना हो, लेकिन इनकी मृत्यु के समय चीज़ें बेहद रोमांचकारी हो जाती है। मौत जो कभी आती ही नहीं। मेडुसा अमर जेलीफिश टोरिटोल्स डोहनी जब मर जाती है, तब उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। आश्चर्य रूप से इनकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होती है। वे मेडुसा नहीं बनाती, बल्कि पाल्प बनाती है। इस पाल्प से नई जेलीफिश निकलती है। इस तरह मेडुसा जेलीफिश पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती है। मौत को मात देने की ये कहानी विज्ञान कल्प जैसी है। यह उस मिथकीय फिनिक्स पक्षी की कहानी जैसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी राख से जिंदा हो जाती है। तस्मानिया की जेलीफिश रिसर्चर और मैरीन स्ट्रिंग एडवाइजरी सर्विस की डायरेक्टर डॉक्टर लिसा कहती है कि यह सब हमारे दिमाग को उड़ा देने वाली खोज है। यह हमारे समय की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है, यानी जेलीफिश कभी नहीं मरती है। एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड ने 97 साल पहले जेबिन बटन की कहानी लिखी थी, जिसके बाद फिल्म भी बनी। उस फिल्म में बेंजामिन बटन बूढ़े से जवान हो जाता है। ये इसमें बताया गया है कि जेलीफिश की कहानी बेंजामिन बटन से थोड़ी अलग है। बेंजामिन बटन एक ही रहता है, जबकि जेलीफिश की कहानी ऐसी है मानो बूढ़े बेंजामिन बटन की एक उंगली काट दी जाए, वह उंगली एक जवान बेंजामिन बटन में तब्दील हो जाए। अपनी लाश से दोबारा जिंदा होने वाले जीवों में मेडुसा अमर जेलीफिश अकेली नहीं है। 2011 में चीन की सियामिन यूनिवर्सिटी में मैरीन बायोलॉजिकल के छात्र जिनारू ने ही मून जेलीफिश को एक टैंक में रखा। जब वह मून जेलीफिश मर गई तो छात्र ने उसके मृतक शरीर को दूसरे टैंक में रख दिया
और उसकी निगरानी करता रहा। 3 महीने बाद उसने देखा कि मून जेलीफिश के मृतक शरीर के ऊपर एक छोटा पॉलिप बाहर आ रहा है। मृतक शरीर से दोबारा जन्म लेने की यह प्रक्रिया अब जेलीफिश की 5 प्रजातियों में देखी जा चुकी है। जेलीफिश ढोर्नी हाइड्रीजोवा वर्ग के जीव है, जबकि मून जेलीफिश स्क्राइफोआ जोआ वर्ग की है। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना स्तनधारी और उभयचर एम्फीबिया जैसे मेंढक में होता है। अब सवाल ये है कि अनंत जीवन में जेलीफिश का क्या फ़ायदा है? ऐसा क्यों करती है ये? मरते हैं जीने के लिए। जेलीफिश उम्र बढ़ाने से या किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाती है या कोई खतरा महसूस करती है तो वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अविश्वसनीय तरीके का सहारा लेती है और दोबारा जन्म लेती है। क्रिया जब एक बार शुरू हो जाती है तो जेलीफिश की घंटी पैरासूट की छतरी जैसा हिस्सा, इसकी टेंटिकल्स गलने लगते हैं। यह फिर से पॉलिप में बदल जाती है। पॉलिप किसी सतह से चिपक जाते हैं और फिर से एक जेलीफिश के रूप में बढ़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया में जेलीफिश के साथ वास्तव में जो होता है उसका हिस्सा सेल्यूलर ट्रांसडिफॉर्मेशन कहलाता है। जेलीफिश जीवन में कभी नहीं मरती है। नई शरीर की कोशिकाएं पहले से अलग होती है और वह नए शारीरिक संरचना का निर्माण करती है। जेलीफिश यह प्रक्रिया बार बार दोहराती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहरा सकती है। डॉक्टर ग्रोशनी का कहना है कि जेलीफिश की अमरता और इंसान की अमरता के खोज के बीच फिलहाल कोई संबंध नहीं देखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में इस तरह के जेनेटिक स्प्रेसिंग संभव नहीं हो सकते। कौन जानता है, कुछ जेली जीन्स हो और हम डॉक्टर हू विज्ञान गल्प पर आधारित टीवी सीरियल का हीरो की तरह हो जाए। जब हम मरने के करीब हो तो खुद का जन्म ले सके। ऐसा जीवन में संभव हो सकता है। जेलीफिश तो अमर है। जेलीफिश उम्र बढ़ने से या किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाती है या कोई खतरा महसूस करती है तो वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अविश्वसनीय तरीके का सहारा लेती है और दोबारा जन्म ले सकती है या ले लेती है। एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जेलीफिश की घंटी पैरासूट की छतरी जैसा हिस्सा अपने इसके टेंटिकल्स गलने लगते हैं। यह फिर से पॉलिप में बदल जाती हैं और पॉलिप किसी सतह के साथ चिपक जाते हैं और फिर से जेलीफिश के रूप में बढ़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया में जेलीफिश के साथ वास्तव में जो होता है उसका एक हिस्सा सेल्यूलर ट्रांसडिफॉर्मेशन कहलाता है। इसी तरह जेलीफिश बार बार जन्म ले सकती है और जेलीफिश अमर होती है। ये कभी नहीं मरती, ये पुनः एक शरीर धारण कर लेती है।